उसकी मुलाकात? ना, मुलाकात के बारे में तो बाहर बोलना मुश्किल है। I met with Honorable Vice President and Chairman Rajya Sabha, our ex-governor, Mr. Jagdeep Dhankad ji, and our national leader, our pride leader, Honorable Home Minister, Mr. Amit Shah ji, and last, our Honorable Finance Minister, Madam Nirmala Sitharaman ji. इसमें जगदीप धनखड़ जी का साथ मेरा काटसी मीटिंग था। उसका बंगाल का साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, सबको मालूम है। जब 2021 का चुनाव का बाद बंगाल में वारदात हो रहा था, तब एज ए गवर्नर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रक्षा करने के लिए और बंगाल के जनता की रक्षा करने के लिए बहुत काम किया है, बहुत सहारा दिया है हम लोग को। इसलिए जब मैं दिल्ली आता हूं, उनका दर्शन करता हूं, उसको नमन करता हूं। और दूसरा, ऑनरेबल एचएम का साथ जो डिस्कशन हुआ, वो तो मैं बाहर बोलने वाला नहीं हूं। वो तो आप आगे जो एक्शन होगा उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन बंगाल की मैं उसका अंदर में बात नहीं बताऊंगा। उसमें वो जो होगा उसका ज्यादा, उसका जो डिस्कशन हुआ, जो रोड मैप हुआ, उसका एक्शन एंड रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा। वो मैं नहीं बता रहा हूँ। फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर का साथ, ऑनरेबल हमारा दीदी निर्मला दी का साथ मैं कुछ कंप्लेन किया अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। एक रिपोर्ट जो आया है उसमें 2 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार धांधली हुआ है। उसमें मैं निर्मला जी को बताया कि आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। कैग रिपोर्ट, कैग इज ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका ये रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से आया है, उसके ऊपर आपको कार्रवाई करना पड़ेगी, एक नंबर। दूसरा, 2 स्टेट में जीएसटी का ऑडिट नहीं हो रहा है। आप एज एजम्पशन आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, राजधर्म है, आप रुपया दे रहा है। एक केरला, 2 पश्चिम बंगाल। केरल का लिए मेरा बात नहीं है, केरल का एमपी लोग है, केरल का सोचने वाला आदमी है, वो देख लेगा। लेकिन बंगाल में विदाउट ऑडिट जीएसटी का रुपया क्यों आप लोग भेज रहा है? बंगाल ओनली स्टेट वेस्ट बंगाल जहां 2017 में जीएसटी लागू होने का बाद ऑडिट नहीं किया, ओनली स्टेट। उसका साथ केरल भी है। केरल का बात छोड़िए, बंगाल में ऑडिट पहले कंप्लीट कीजिए, उसका बाद जीएसटी का रुपया छोड़िए। ये मेरा डिमांड था। ये इतना भ्रष्टाचार हो रहा है बंगाल में, एम्यूजमेंट में रुपया डाल रहा है, इतना 6 लाख करोड़ से ज्यादा डेट हो गया है। एफआरबीएम का जो सीलिंग है वो क्रॉस कर गया है बंगाल में। वो अगले जेनरेशन के लिए आगे जो सरकार चलाएगी बंगाल में, उसके लिए क्या हो रहा है? कुछ तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए अंकुश लगाना चाहिए। ये डिमांड मैंने एज ए नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष के नाते देश की वित्त मंत्री का पास मेरा ये विनती में रखा, ये डिमांड में रखा ऑन बिहाफ ऑफ बंगाल पीपुल। सुन लीजिए मेरा बात। 15th फाइनेंस का जो रुपया है, ये रुपया पंचायत, जिला परिषद, कॉरपोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज में भेज रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो रहा है। इसका माने यही होता है सेंट्रल का रुपया स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है। एक हाथ में सेंट्रल का रुपया, दूसरा उसका बीडीओ ऑफिस का इलेक्ट्रिक बिल, उसका हेल्थ सेंटर का इलेक्ट्रिक बिल, उसका लैंड डिपार्टमेंट का ऑफिस का इलेक्ट्रिक बिल, सब नवान्नों का इलेक्ट्रिक बिल, सब बिल पेमेंट हो रहा है 15th फाइनेंस। 15th फाइनेंस विकास के लिए, गांव की डेवलपमेंट के लिए, निकाय की, शहर की, नगर निगम की निकाय डेवलपमेंट के लिए, सीवरेज सिस्टम को अच्छा करना, पानी का, पीने का पानी देना, और दूसरा बहुत काम है। 15 टाइप ऑफ वर्क है। लेकिन एक क्लॉज है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर, बंगाल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहा है। इसको बंद होना चाहिए तुरंत। फाइनली मैं बताया 122 यूएलबी है बंगाल के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज। उसमें ज्यादातर लोकल बॉडीज में पिछले जब त्योहार का मौसम था बंगाल में, दुर्गा पूजा हमारा मेल त्योहार है, उसमें
कैजुअल कॉन्ट्रैक्चुअल जो पार्टी का कैडर लोग को ये लोग म्यूनिसिपैलिटी में घुसा के रखा है, उसका और बोनस का पेमेंट थ्रू दिस 15th फाइनेंस का रुपया डाइवर्सन करके किया। भारवाल अप्रूवल दिया है म्यूनिसिपल अफेयर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, डाइवर्सन हुआ है। उन्होंने लास्ट जो दो मुद्दे पर उन्होंने मुझे बताया, शुभेंदु अधिकारी एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अपना जो लेटर हेड पैड है उसमें आप कल ही तुरंत भेज दीजिए मेल में कंप्लेन। आई विल सेंड ए टीम, आई विल इन्वेस्टिगेट द मैटर और योर सेड मैटर इफ ट्रू फाउंड आई विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विथ इन स्टिपुलेटेड पीरियड। आई एम टू मच हैप्पी। मेरा साथ जो डिस्कशन हुआ, मीटिंग हुआ, जो आश्वासन मिला है बंगाल में भ्रष्टाचार, धांधली और जो परिवार तंत्र चल रहा है उसका खिलाफ बंगाल की जनता और बंगाल की अगले दिन जो इकोनॉमिकल जो फ्यूचर है उसको देखते हुए इसको थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए। इसका खिलाफ, भ्रष्टाचारी ममता के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सीए तो चालू হচ্ছে, सीए चालू হচ্ছে, सीए হচ্ছে চালু হচ্ছে না না, আজকে ডিসকাশন পয়েন্ট ছিল না, উনি তো ওপেনলি বলেছেন সিএ চালু হচ্ছে। রাজ্য